बच्चों, let's read this question. So this question says, power associated with torque is given by fill in the blanks and fill in the blanks of the body about fill in the blanks. ओके, तो चलिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमें बताना है पावर एसोसिएटेड विद द टॉर्क। ओके, या फिर हम लिख सकते हैं पावर ड्यू टू द टॉर्क। ओके, ड्यू टू टॉर्क, पावर किसके करस्पॉन्डिंग आती है? पावर आपकी किसी फोर्स के करस्पॉन्डिंग आती है, और यहाँ पर आपका फोर्स क्या है? टॉर्क है। ओके, टॉर्क मतलब रोटेशनल इफेक्ट है। ओके, क्या है? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क बोलते हैं। ओके, अब हमें बताना है कि पावर क्या होती है। ओके, तो देखिए बच्चों, हमें पता है कि जो वर्क डन होता है, ओके, वर्क डन इन रोटेटिंग ए बॉडी, अगर हम किसी बॉडी को हमें वर्क रोटेट करना है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें वर्क डन करना पड़ता है वो किसके इक्वल होता है? आपका टॉर्क इंटू डी थीटा। अगर हम किसी बॉडी को डी थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है? टॉर्क टाइम्स डी थीटा के इक्वल होता है। ओके, अब देखिए बच्चों, ये आपका क्या वर्क डन हो गया, और हमें अब क्या बताना है पर पावर एसोसिएट। और पावर क्या होता है? आपका वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना आपका टाइम टेकन है। ओके, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? देखिए, आपका टॉर्क इंटू डी बाई डी टी ऑफ थीटा, ये कितना हो जाएगा आपका? डी थीटा का आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? आप देखिए, डी थीटा बाई डी टी, ये क्या आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, ये किसके इक्वल होता है आपका? ये आपका किसके इक्वल होता है? ये आपका क्या होता है? आपका ओमेगा के इक्वल होता है। ओके, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, जो आपकी पावर होती है, पावर क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी है, ये आपके टॉर्क इंटू ओमेगा के इक्वल आती है। ओके, सो दिस विल बी द आंसर, ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर फिल करते हैं। ओके, पावर एसोसिएटेड विद द टॉर्क इज गिवन बाय, कैसे गिवन करते हैं? इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क, टॉर्क का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर स्पीड, और क्या लिख सकते? देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी अबाउट, अबाउट क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन के। ओके, तो हम देखिए अब इसको फिल करेंगे। देखिए, पहले में क्या फिल करना? देखिए, पावर एसोसिएटेड विद द टॉर्क इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क, क्या लिख सकते हैं? देखिए, पहले में हमें फिल करना है प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क, टॉर्क का प्रोडक्ट, ठीक है। एंड किसके साथ कर रहे हैं? एंड आएगा आपको बीच में, ठीक है। एंड किसके बाद आएगा? आपका एंड क्या आएगा? एंगुलर स्पीड, ओमेगा क्या यहाँ पर आपकी? एंगुलर स्पीड। ओके, तो हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी अबाउट किसके? अबाउट आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, किसके अबाउट? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। सो पावर एसोसिएटेड विद द टॉर्क इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या हो जाएगा? आपका इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, पहले आपको प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क फिल करना है, उसके बाद आपको एंगुलर स्पीड फिल करना है, फिर आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट करना है। तो ये हम यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।